हाँ तो अपना अगला अरे किधर गया, कहाँ गया, सब हिंदी बोल। अपना हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ लिया, कहाँ पे है, अंगारा लैंड से कौन कौन सा हिस्सा बना है और 33 सागर से कौन सा बना है। फिर उसके बाद देखा हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें हमने पढ़ा कि मरुस्थल वाला भाग पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने अरावली वाला भाग भी पढ़ लिया। फिर पूर्वी मैदान भी देख लिया और आखिरकार हाड़ौती भी देख लिया। तो इस प्रकार हमने राजस्थान का बेसिक नॉलेज तो अपन को पता हो गया कि राजस्थान के मैप में कौन सी जगह क्या है। तो अगर अपना भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से अपन को मालूम है तो अपना जो जलवायु का नेक्स्ट टॉपिक है ये अपने को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस जलवायु टॉपिक को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। इन पॉइंट्स में क्या क्या बताएगा अपन को कि पहला पॉइंट है कि जलवायु का अर्थ। इसमें जलवायु का अर्थ में क्या बताएगा कि जैसे अपने गांव की जलवायु ले लें तो इसमें जलवायु से क्या तात्पर्य है कि हमारे गांव में जो वर्षा होती है कैसे होती है, कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। और जैसे कि सर्दी में तो ठंडी हवाएं बहती हैं, गर्मी में लू चलती है, आंधी आती है, भमूलिया वगैरह आते हैं, तो वो हमारे गांव की जलवायु होगी। इसी प्रकार जैसे मरुस्थल में भी देखेंगे कि बहुत कम बारिश होती है, पेड़ पौधे बहुत कम है, जबकि अपने इस साइड पूरे मैदान में बारिश काफ़ी अच्छी होती है, तो पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फसल होती है। फिर आती है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान की पूरे राजस्थान की जलवायु कैसी है, फिर उसके भाग बांटेंगे, जैसे हाड़ौती में कौन सी जलवायु आएगी, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। फिर है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम देखेंगे कि यदि अगर मरुस्थल की जलवायु कैसी है, जैसे मरुस्थल है, पेड़ पौधे कम है, वर्षा बहुत ही कम होती है, तो किस कारण से होती है। और अरावली साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो किस कारण होती है। फिर है जलवायु का वर्गीकरण। फिर जलवायु को देखेंगे कि मरुस्थल में बहुत कम जलवायु पाई जाती है, फिर उसके बाद अर्ध शुष्क में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, फिर वो अरावली में और भी ज़्यादा बारिश होती है, फिर पूर्वी मैदान में बहुत ज़्यादा होती है, हाड़ौती में तो सबसे ज़्यादा होती है। फिर है जलवायु ऋतु का वर्गीकरण। इसमें क्या देखेंगे कि जैसे कि जलवायु ऋतु है, ऋतु का मतलब ग्रीष्म ऋतु हो गई, शीत ऋतु हो गई, तो ये गर्मी सर्दी वगैरह ये सब देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं जलवायु का अर्थ। पहला पॉइंट क्या है, जलवायु का अर्थ। अब जलवायु का अर्थ कैसे देखेंगे कि ये अपनी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, और ये चारों ओर इसके वायुमंडल है, यानी हवा जो है यहाँ तक सीमित है, बाकी आगे तो अंतरिक्ष आ गया। तो अभी वायुमंडल में होने वाली घटनाएं हैं ना, वो अपनी जलवायु को निर्धारित करते हैं। जैसे अगर वायुमंडल में जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं, मतलब जैसे गर्मी पड़ रही है और वो लंबे समय तक गर्मी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा समय के लिए जो काम हो रहा है वो दीर्घकालीन घटनाएं होंगी, तो उसको तो बोलेंगे अपन जलवायु। ठीक है, अगर वायुमंडल में एक एक महीने में मौसम बदल रहा है, एक एक महीने में जलवायु बदल रही है, तो उसको अल्पकालीन घटनाएं, मतलब कम कम समय में ही चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन मौसम। अब मौसम क्या होते हैं अपने, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, तो ये 4-4 महीने के ही होंगे, मतलब समय कम है, तो समय कम है तो मतलब मौसम आएंगे, गर्मी सर्दी वगैरह। जलवायु क्या है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु क्या है, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क आएगी। शुष्क का मतलब क्या है कि गर्म हवाएं चलती हैं हमेशा ही, क्योंकि जैसे गर्मी हो या सर्दी उसमें तो गर्म ही हवा चलती है, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं, तो वो अपनी जलवायु हो जाती है। तो अपने को ये बनाना है एक तो, और वैसे तो बता ही दिया इसने, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहते हैं, वो तो यहीं पे समझ में आ गया, तो ऐसा लिखना नहीं है। फिर होता है जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। तो जलवायु का जो निर्धारण होता है, मतलब जलवायु का निर्धारण, अब इस लंबी लाइन को लिखना नहीं है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, निर्धारण, जलवायु का निर्धारण